इतने घबराए हो, और क्या भरत तुम्हारा पुत्र नहीं, या मोल मुझे ले आए हो। मैंने पहले ही कहा था समझकर बोलना, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। तुमने सोचा होगा कि शायद ऐसे ही हल्की फुल्की बात होगी, लेकिन नहीं। मम बचन बाण से लगे तुम्हें, तो क्यों न समझकर बोले थे, और मांगो मांगो ऐसा कहकर क्यों पटवाणी के खोले। कहने लगे कोई बात नहीं, तुम मांग रही हो मांग लो, हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन तो राज्य भरत के लिए, राम के लिए वनवास नहीं। इसकी जगह तुम जो चाहो वो मांग सकती हो, हम तुम्हें सब दे देंगे। राम को वनवास का वरदान मांगने का मतलब है कि मेरे प्राण मांग लेना। तुम मेरे प्राण मांग रही हो, तुम्हें पता है तुम क्या मांग रही हो। कहने लगी कि हमें सब पता है, हम सब जानते हैं कि हम क्या मांग रही हैं। हमें वरदान में यदि चाहिए दूसरे में तो राम का वनवास, अन्यथा कुछ नहीं। अन्यथा कह दीजिए कि रघुकुल रीत झूठ है। आज के बाद इस बात की कभी दुहाई मत देना कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये दुहाई अब मत देना, दी सो दी। कहने लगे महाराज नहीं, इतनी कठोर मत बनो कैकेयी, जो होना था वो हो गया। तुम्हें वरदान चाहिए, भरत के लिए राजगद्दी चाहिए, ले लो, लेकिन मैं तुमसे कोटि कोटि तुम्हारी प्रार्थना करता हूँ, तुम्हारी विनती करता हूँ, अनुनय विनय करता हूँ, राम के लिए राज्य वो वनवास छोड़कर दूसरा कोई वरदान मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। कहने लगी नहीं, और हमें कुछ नहीं चाहिए, वरदान हमको यही चाहिए। यदि आपको देना है तो दीजिए, अन्यथा अपने वचन को और अपने इस विमल वंश पर कलंक लगाइए। कहने लगी मुझे और किसी की जरूरत नहीं। सोचने लगे कि अब ये नहीं मानेंगी, कोई बात नहीं। रात्रि व्यतीत हो गई सारी, प्रजा सारी बड़ी प्रसन्न थी, रात्रि बड़ी मुश्किल से कटी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हमारे महाराज दशरथ की रात राम राम हे राम हे राम राम हे राम प्यारे राम यही कहते हुए व्यतीत हुई है, कहराते हुए, राम का उच्चारण करते हुए, कैकेयी को मनाते हुए। लेकिन मन में विचार कर लिया कि अब वास्तव में मेरा समय निकट है और हमारे प्राण जाने वाले हैं, इसीलिए कैकेयी की बुद्धि को कुमति ने घेर लिया है, इसीलिए ये मानने वाली नहीं। उसी समय 4 बज गए हैं, सब महल के द्वार पर खड़े हैं और महाराज दशरथ कैकेयी के जैसे लगता है कि किसी जिस समय राहु केतु चंद्रमा या सूर्य को ग्रसते हैं तो ग्रहण पड़ता है, और उसी तरह से महाराज दशरथ की आज स्थिति है। महाराज दशरथ बड़े अचेत और व्याकुल स्थिति में पड़े हैं कि सुबह के 4 बजे सभी एकत्रित हुए। महाराज दशरथ को काफी लेट उठते हुए देखकर मंत्री से वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे मंत्री जी देखो जाकर के। महाराज दशरथ तो बहुत जल्दी उठ जाते हैं और आज तो बहुत समय व्यतीत हो गया, मुख्य नक्षत्र यानी मुहूर्त जो मैंने निश्चित किया है वो निकल जाएगा, फिर फायदा क्या है, जबकि कह चुके हैं सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो युवराज, राम जब राजा हैं। लेकिन कहते हैं कि घड़ी वह टल जाएगी
जाकर के अंदर देखा, महाराज व्याकुल पड़े, कारण पूछा, पता नहीं, राम का प्रेम बुला करके लाओ राम को। इन्हें राम की याद सता रही, राम से अधिक प्रेम होने के कारण रात भर सोए नहीं। सुमंत जी चल दिए, कारण कुछ नहीं पूछा, पहुंच गए राम के महल में, संदेश दिया, बुला करके लाए। पिता का संदेश पाते ही आते हैं पिता के पास, और जैसे ही आए हैं देखी है दशा, तो अत्यंत दुख हुआ है राम जी को, इतना कष्ट हुआ पिताजी की दशा देखकर। तो पूछने लगे, हे माता, पिता के इतने गंभीर दुख का कारण क्या है? बताया कि मेरे लाल, तुम्हारे पिता हमको 2 वरदान देने के लिए कह चुके थे, आज वो 2 वरदान मैंने मांग लिए हैं, और उन्हीं वरदानों की वजह से तुम्हारे पिता की ये हालत हुई है। तुमसे इनको अत्यंत प्रेम है, मैंने एक से भरत को राजगद्दी और दूसरे से तुमको 14 वर्ष का वनवास मांगा है, इसलिए इनकी स्थिति हुई है। कहते हैं कि इसकी जगह कोई दूसरा वरदान मांग लो। तो राम जी कहने लगे कि हे माता, ये तो बहुत अच्छी बात है, संसार में वो पुत्र सौभाग्यशाली है और वो बड़ा दुर्भाग्यशाली है जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने का उसे सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है, माता पिता की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। वो दुष्ट है, दुराचारी और बड़ा अभागा है। लेकिन हे माता, मैं तो बहुत बड़ा भाग्यशाली हूँ, अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ। क्या कहते हैं राम जी? मधुर वाणी में बोले, मधुर तो बोलते ही हैं, मृदुभाषी है राम जी, कभी कड़वा बोलना जाना ही नहीं। कि सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, और जो पितु मातु बचन अनुरागी। जो अपने माता पिता के वचनों में प्रीति रखता हो, प्रीति तो वही रखेगा जिसे अपने माता पिता से प्रेम है, वही तो रखेगा। और जिसे प्रेम ही नहीं, जो ये सोचता कि ये बुढ़े बुढ़िया, ये बूढ़े हो चुके हैं, इनकी बुद्धि भी पूरी हो गई, ये बेकार हो चुके हैं, ये कुछ नहीं जानते, धुंधकारी बन करके हर समय अपमानित करना। याद रखो, मैंने आपको बताए थे 5 यज्ञ होते हैं, ब्रह्म यज्ञ, अग्नि यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, अग्निहोत्री यज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलवैश्य देवी यज्ञ और पितृयज्ञ। पिता चाहे जैसा भी हो, क्रोधी हो, दुराचारी हो, वो मेरा पिता है, उससे हमें ये शरीर मिला है, उसने हमको ये शरीर दिया है। यदि आज वो हमें ये शरीर नहीं देता, पाल पोस के बड़ा नहीं करता, तो मेरे भाइयों, जो अपमान उसका आप करते हो, तो ये कैसे कर पाते हैं? क्या आप करने के योग्य होते? वो तुमको बचपन में ही नहीं रखता। जो देन है सब उसकी है, ये संपत्ति उसकी है, ये संपत्ति उसने हमको दी है, इस पर उसका पूर्ण अधिकार है। राम जी ने इकपट नहीं की, कोई टिप्पणी नहीं की, कोई टीका टिप्पणी नहीं, नो कमेंट्स कि हमको रात को तुमने राजगद्दी दी और सुबह होते ही छीन ली। कुछ नहीं, किसी से नहीं, न माता से न पिता से, किसी से नहीं कहा। तने मातु पितु तो सनिहारा और दुर्लभ जननी सकल संसार। हे माता, जो पुत्र अपने माता पिता की आज्ञा का समुचित पालन करे, ऐसा पुत्र इस संसार में दुर्लभ है। लेकिन माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए मिल जाए, तो ऐसे पुत्र के लिए भी बड़ी दुर्बलता है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। ठीक, आप चिंता क्यों करती हैं? मैं वही करूंगा जिससे हमारे पिता की आन को दाग ना लगे, धब्बा ना लगे, मैं वही कार्य करूंगा। राम जी पिताजी से इस आज्ञा लेकर के और कहाँ चलते हैं? कौशल्या माता के पास में आए। माता कौशल्या के पास पहुंचकर सारी स्थिति विदित हुई। माँ कौशल्या को अभी पता नहीं था। उन्होंने उठकर राम का स्वागत किया, कहने लगी, बेटा वो कितना अभी समय बाकी है जब तुम्हारा राजतिलक होगा? कहा, माता अब हम जो है
अयोध्या नगरी के राजा नहीं, फिर कहाँ के? जंगल के। क्या कहने लगे राम जी? बड़े सीधे सरल सहज स्वभाव में बोले, और पिता दीन मोहि कानन राजू, हाँ पिता दीन मोहि कानन राजू। राम सिया राम जय जय रामा, राम जय जय रामा। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। इसलिए हे माता, आय सुते ही मुदित मन माता। प्रसन्न होकर के हमें आज्ञा दीजिए, मैं आपसे आज्ञा लेने आया हूँ। आय सुते मुदित मन माता, और जेहि मुद मंगल कानन जाता। राम सिया राम जय जय रामा। कौशल्या ने जो ये सुना तो लगता है कि आकाश गिर पड़ा है। कौशल्या सोचने लगी कि यदि, देखो कितना सुंदर चरित्र। कौशल्या कहती हैं कि बेटा मेरी दो बातें सुन लो, तीसरी नहीं। क्या? एक बात तो ये कि यदि पिता ने ही सिर्फ तुमको वनवास दिया है तो पिता का स्थान माता से ऊंचा होता है, तो आप पिता से माता को बड़ा जानकर रुक जाइए, और माता पिता दोनों ने यदि दिया है तो बन को चले जाइए। क्यों? कि अपनी माता से विमाता का स्थान ऊंचा होता है। चले जाइए। दूसरी बात, धर्म संकट मेरे सामने यह है कि मैं तुम्हें रोक भी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि यदि रोकती हूं तो विमल वंश पर कलंक आता है, मुझ पर कलंक आता है। किस बात का? इस बात का, भाई गति सांप छछूंदर केरी, खाते भी नहीं बनता, उगलते भी नहीं बनता। ये भी नहीं कहते बनता कि राम तुम वन चले जाओ, ये भी नहीं कहते बनता कि राम तुम रुक जाओ। क्यों? क्योंकि पति ने और माता ने, माता पिता दोनों ने आज्ञा दी है। उधर माता कौशल्या के लिए पति का स्थान पुत्र से श्रेष्ठ है। कहती हैं पति से पुत्र है, पुत्र से पति नहीं। मैं इनके साथ भी नहीं जा सकती। ठीक है राम, जो उचित हो तुम वही कहो, करो। सरल स्वभाव राम महतारी, कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं। क्यों भेजा है, किस लिए भेजा है, वगैरह वगैरह प्रश्न उन्होंने कुछ नहीं कहा। तुम्हारे मन में ये संदेह आ सकता है, इसलिए हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। आज माता कौशल्या के पास में खड़ी सीता भी सुन रही इस बात को। तो सीता ने जैसे ही सुना तो सीता मैया कह तो कुछ नहीं पाई है। आज लड़का अगर नौकरी करवे दिल्ली जाए तो वो का संग हमू जाए, संग जाए, और अगर साथ नहीं ले जाओगे तो झगड़ा होगा। प्राइवेट कर रहे तो उसमें ले चलो, गवर्नमेंट जॉब है तो उसमें ले संग चलो, है ना। जाएंगी तो सीता भी साथ। ऐसी बात नहीं कि पत्नी का सुख पति के साथ में ही होता है, चाहे पूरा संसार आ जाए लेकिन पति नहीं तो संसार सूना, सब सूना हो जाता है। कुछ नहीं, लेकिन उसका तरीका होना चाहिए। माता सीता क्या तरीका अपनाती हैं? माता कौशल्या के पास खड़ी खड़ी उनकी यानी माता और पुत्र की बातों को सुनती हैं और अपने पैर के अंगूठे से जमीन कुरेदती हैं। और क्या सोचती हैं
कि राम को एक कान, श्रवण शक्ति कानों की उस दिन कितनी बड़ी हो गई थी जब हम फुलबगिया में मिले थे। तब इनको हमारे पैर में पहने हुए नूपुरों की आवाज सुनाई दे गई थी, लेकिन आज सुनाई क्यों नहीं दे रही है? क्या बात है? आज हम बजा रहे, तब हम बजा नहीं रहे थे, वो तो बज रहे थे, लेकिन आज हम बजा रहे हैं क्योंकि उस दिन प्रसन्नता के नूपुर बज रहे थे और आज गम के हैं, इसलिए हम इन्हें बजा रहे, बज नहीं रहे, बजा रहे, सुन नहीं रहे हैं। क्या बात है? कौशल्या जैसी सास हो, सीता जैसी बहू हो, जो सास के सामने तबड़ 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 बतलाती नहीं है, बात नहीं करती है, भाव प्रकट करती है। मेरी भी बात सुनी जाए, मुझे भी मौका दिया जाए, तो कौशल्या जैसी सास यदि है तो बहू के भाव को, उसके भाव चेहरे पर आता है, भाव बता देता है चेहरा। कहती है क्या बात है, लगता है राम सीता तुमसे कुछ कहना चाहती हैं। क्या कहना चाहती हैं? कि स्वामी मैं भी तुम्हारे साथ वन में ही चलूंगी, मैं इस अयोध्या नगरी में तुम्हारे बिना रहकर क्या करूंगी? क्या रखा है मेरे लिए यहाँ पर? आप उस कठोर भयंकर बन के कष्ट झेले और मैं इस अयोध्या नगरी का सुख भोगूं, ये कहाँ की नीत है? क्या कहा? पत्नी के लिए, पति के बिना जिए बिन देह नदी बिन वारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। लिखा है कि भोग रोग सम भूषण भारू, पति के बिना भोग रोग के समान और भूषण, जितने आभूषण जो हैं वो कैसे हैं? भार रूप। भोग रोग सम भूषण भारू, जम जात ना सरिस संसारू। प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मोह सुखद कतहु कछु नाही। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, 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 तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, सरद विमल विदु बदन निहारे। जैसे शरद ऋतु काल में चकोरी